दोस्तों, एक दफा का जिक्र है। एक मुल्क की मलका ने अपने सबसे बड़े जहाज के कप्तान को बुलाकर कहा, फौरन बेड़ा निकालो, अपना लंगर उठाओ और जहाज लेकर रवाना हो जाओ। तुम कोशिश करके दुनिया के उन हिस्सों में भी जाओ जहां अब तक जाने का इत्तेफाक नहीं हुआ है, और वहां जो चीज तुमको सबसे ज्यादा उम्दा, अजीब या कीमती नजर आए, जहाज में भर कर ले आओ। कीमत की हरगिज परवाह नहीं करना। मैं एक बार अपने मुल्क वालों को ऐसी चीज दिखाना चाहती हूँ जिसे हकीकी मानों में सबसे ज्यादा कीमती और एक आसमानी नेमत कहा जा सके। अब सोच विचार की जरूरत नहीं थी। कप्तान फौरन साहिल पर पहुंचा, अपने सब मलाहों को जमा किया और जहाज के बादबान खोलकर उसका लंगर उठाया। जहाज चल पड़ा और कुछ देर बाद समंदर के बीच में पहुंच गया। उस वक्त उसने अपने तमाम नायबों और कारकुनों को बुलाकर मशवरा किया, कहाँ चलना है और क्या खरीदना चाहिए। जितने मुंह उतनी बातें। किसी ने कहा कि उम्दा रेशम से बेहतर कोई चीज नहीं हो सकती। किसी ने कहा कि ऐसे जेवरात खरीदे जाएं जिनकी बनावट और साख्त बिल्कुल नई हो। किसी ने कहा कि क्यों ना आला किस्म के नीलम, जमरद, लाल याकूत या बड़े बड़े मोती खरीदे जाएं और फिर अपनी निगरानी में उनके जेवरात तैयार किए जाएं। लेकिन इन सब बातों के दौरान में एक कमजोर सा मलाह, जिसके बारे में कहा जा सकता था कि वो हमेशा फाके करता रहा है, किसी कदर हिचकिचाता हुआ बोला, मालूम होता है तुम लोगों पर कभी बुरा वक्त नहीं आया, इसलिए तुमने किसी चीज की सही कदर और कीमत का अंदाजा नहीं कर सकते। बताओ, जब तुम बुरी तरह भूखे या प्यासे हो तो कौन सा हीरा या मोती, जेवर या कपड़ा खा पी कर जिंदा रह सकते हो। इत्मीनान की जिंदगी के लिए खुराक का एक लुकमा या पानी का एक घूंट और उम्दा हवा में एक सांस सबसे ज्यादा कीमती है। इसीलिए खाने की चीजों की अहमियत सबसे ज्यादा है, और खाने की चीजों में गंदम हमारे लिए बुनियादी ग़िज़ा है। दुनिया में इससे ज्यादा कीमती चीज कोई नहीं हो सकती। मैंने जिंदगी में बहुत से फाके करने के बाद ये राय कायम की है, अगर तुम भी अपने पहलुओं पर गौर करो तो मेरे हम ख्याल हो जाओगे। सब लोग हैरान रह गए। मलाह की बात उनके दिल पर उतर गई। सब ने एक जबान होकर कहा, गंदम सबसे ज्यादा कीमती चीज है। पूरा जहाज उससे ही भर लिया जाए कि जब कहत भी पड़े तो उसका मुकाबला हो सके। लिहाजा जहाज का रुख सरजमीन मिस्र की तरफ फेर दिया गया, जहां गंदम सबसे ज्यादा अच्छा और सेहत बख्श होता है। वहां पहुंचकर कप्तान ने मालकान से मुलाकात की और बड़े बड़े जखीरे खरीद करके जहाज के ऊपर तक लाद दिया। अब इधर की सुनिए। जहाज रवाना हो जाने के बाद खुदा की करनी ऐसी हुई कि उसने पूरे खित्ते में समुद्री तूफान की सूरत में बड़ी आफत आ पहुंची, जिसकी वजह से तमाम खेत, फसलें और बड़ी तादाद में लोगों के मकानात वगैरह ज़ेरे आब आ गए और फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। हालत यहाँ तक आ पहुंची कि वो खित्ता जहाँ रिज़्क की कमी नहीं थी, वहाँ लोगों को फाके करने पड़ रहे थे। खुद मलका के गोदाम भी गले और दीगर खाने पीने की अशिया भी खाली हो गए थे। ऐसे में वहाँ के लोगों समेत उस मलका के भी होश ठिकाने आ गए थे। उसकी सेहत दिन ब दिन गिरती जा रही थी। पूरे मुल्क में सख्त मायूसी की कैफियत फैल चुकी थी। यहाँ तक कि एक रोज बहुत दूर समंदर के सीने पर जहाज के मस्तूर नजर आए बच्चे, बूढ़े, औरत, मर्द तरह तरह की ख्याली पुलाव पका रहे थे। न जाने जहाज पर वो कौन सी कीमती चीज आएगी। जिंदगी में पहली बार दुनिया की सबसे ज्यादा कीमती चीज देखने के लिए सभी लोग बेताब थे। और जब जहाज लंगर अंदाज हुआ और कप्तान उतरकर अपनी मलका के पास पहुंचा, जो जहाज की खबर सुनकर बीमारी के बावजूद साहिल तक चली आई थी, उसने कहा, मोहतरमा, मैं एक बहुत ही कीमती चीज लाया हूँ जो हकीकतन जिंदगी का सहारा है। सुनकर औरत के चेहरे पर हैरानी फैल गई। वो क्या? कप्तान ने कहा, आप इससे वाकिफ होंगे, इसे गंदम कहते हैं। गंदम? मलका ने हैरान होकर आखिरी लफ्ज दोबारा दोहराया, गंदम। इर्द गिर्द खड़े लोगों ने जब ये खबर सुनी तो खुशी से चिल्ला उठे और गंदम गंदम के नारे लगाने लगे। मलका ने इर्द गिर्द के लोगों के ये तासुरात देखे तो उसके चेहरे पर मौजूद हैरानी की जगह मुस्कुराहट फैल गई और वो भी खुशी से चिल्ला उठी, गंदम, वाह, कमाल कर दिया। इस कड़े वक्त में
وافر مقدار میں گندم کی صورت میں کوئی چیز دوسری قیمتی نہیں ہو سکتی۔ عورت نے گندم کا ایک حصہ اپنے گودام میں رکھوا دیا جبکہ بقیہ 6 حصے عوام میں تقسیم کروا دیے۔ یوں اس کمزور ملاح کی دور اندیشی سے نہ صرف ملکہ خوش ہوئی بلکہ خطے کے لوگ بھی اس خزانے سے مستفید ہو گئے۔